राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अब ये प्रश्न इतना ज्यादा पूछा जा रहा है कि निर्जला एकादशी का व्रत दीदी 17 तारीख को रखा जा रहा है या 18 तारीख को रखा जा रहा है। बहुत ही कंफ्यूजन का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ खाटू श्याम में तो निर्जला एकादशी का व्रत खाटू श्याम में 17 तारीख को। अगर मैं बात करूं उज्जैन में तो उज्जैन में निर्जला एकादशी का व्रत भी 17 तारीख को है। लेकिन अगर मैं बात करूं श्रीधाम वृंदावन में, चाहे मैं इस्कॉन टेम्पल की बात बोलूं, चाहे मैं गौड़ी संप्रदाय की बात बोलूं, निर्जला एकादशी का व्रत 18 तारीख को बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 17 तारीख को उदय तिथि के अनुसार एकादशी नहीं है, या फिर 17 तारीख को जो एकादशी का व्रत हम लोग रख रहे हैं वो 10वीं युक्त ऐसे एकादशी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 17 तारीख की पूरे दिन की एकादशी है। फिर बड़ा कंफ्यूजन है। देखो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दी। सबसे पहली तो बात ये है कि निर्जला एकादशी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि 17 तारीख की ही निर्जला एकादशी है। जैसे ही उदय तिथि उदय होगी, उदय तिथि के साथ ही निर्जला एकादशी का भी उदय हो जाएगा। निर्जला एकादशी का जब उदय तिथि के साथ हो रहा है तो उसमें कोई भी संदेह नहीं है कि एकादशी का व्रत 17 तारीख को रखना ही सर्वोत्तम है। लेकिन 18 तारीख को जब तिथि का उदय हो रहा है तब एकादशी है, और उसके बाद में द्वादशी तिथि, मतलब जैसे ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है वैसे ही द्वादशी तिथि लग रही है। मतलब सूर्य उदय के साथ तो एकादशी मिल रही है 18 तारीख को, लेकिन उसके बाद द्वादशी तिथि लग रही है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर हम एकादशी का एक व्रत रखते हैं, एकादशी वाले दिन व्रत रखते हैं, तो हमें एक एकादशी के रखने का फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम द्वादशी वाला व्रत रखें, जो कि 18 तारीख को पड़ रहा है, एकादशी भी है और द्वादशी भी है, दोनों चीजें हैं, तो हमको 100 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। इसी वजह से श्रीधाम वृंदावन में 18 तारीख को एकादशी बनाई जा रही है। क्या हम दोनों दिन व्रत रख सकते हैं? जी हाँ, व्रत रख सकते। तो क्या दोनों दिन पानी छोड़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, एक बहुत सिंपल सा उपाय बता रही हूँ कि अगर आपको 17 को भी व्रत रखना है और 18 को भी व्रत रखना है, तो ऐसे में आप दोनों दिन व्रत कर सकते हैं। आज की वीडियो में उसी पर बता रही हूँ कि हम 2 दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और अगर व्रत रख सकते हैं तो क्या दीदी दोनों दिन पानी नहीं पिएंगे? तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज की वीडियो उसी पे आधारित है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 429202565। आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर के माध्यम से आप अपनी केवल जन्म की तारीख भेजनी है और मैं आपको बताऊंगी कि आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, आपके संतान प्राप्ति का योग कब है, शादी का योग कब है, ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के कुंडली के माध्यम से दे दूंगी। आपका लक्की नंबर, आपका लक्की कलर क्या होने वाला है, और इसके उपाय भी मैं बताती हूँ। ये कुंडली मैं फोन पे बताती हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सा विलंब करना पड़ेगा, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके चार्ज है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एकादशी का जो अगर आप में सामर्थ्य है, ठीक है ना, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप दोनों दिन व्रत रख सकते हो, 17 तारीख को भी 18 तारीख को। लेकिन होता क्या है, अगर आप 17 तारीख को व्रत रख रहे हो तो आप ऐसा कीजिए, 17 तारीख को फलाहार से व्रत रख लीजिए। जैसे आप और एकादशी का व्रत रखते हो ना फल वगैरह खा के, वैसे ही आप फलाहार से व्रत रख लीजिए। लेकिन 18 तारीख को आप निर्जला व्रत रख लीजिए। लेकिन जब आप 17 तारीख को व्रत रखोगे तभी आपको संकल्प ले लेना है। जो आप सुबह सुबह संकल्प लोगे ना, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु संकल्प ऐसे लिया जाता है, फिर अपना नाम बोला जाता है, अपना गोत्र बोला जाता है, और आपको संकल्प में ये बोलना है कि मैं 48 घंटे का एकादशी का व्रत रख रही हूँ। इसमें मैं 24 घंटे फलाहार से व्रत रखूंगी और 24 घंटे के बाद मैं श्री हरि विष्णु की कृपा से व्रत जो रखूंगी वो निर्जला व्रत रखूंगी। तो आप 17 तारीख को तो जो आप व्रत रखो वो फलाहार से रख सकते हो, और 18 तारीख को जो व्रत रखोगे वो आप निर्जला रख सकते हो। एक उपाय तो ये है जो कि बहुत सर्वोत्तम है। अगर आप दोनों दिन ही निर्जला रख सकते हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इतनी गर्मी में दोनों दिन निर्जला रखना असंभव है। अब आप कहोगे कि दोनों दिनों में से कौन से दिन व्रत रखना श्रेष्ठ है? तो दोनों दिनों में से व्रत रखना जो श्रेष्ठ है वो है 18 तारीख को, क्योंकि 18 तारीख को एक तो देखो महाद्वादशी का योग बन रहा है, ऊपर से एकादशी भी, उदय तिथि के साथ एकादशी भी मिल रही है हमको, साथ ही के साथ आपको महाद्वादशी का भी योग बन रहा है। तो एक बात का ध्यान रखिए, जब भी महाद्वादशी का योग बनता है तो उस एकादशी के व्रत रखने पे हमें 100 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। एक एकादशी का नहीं, 100 एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। तो आप बेसिकली 18 तारीख को व्रत रख सकते हैं। और कोई लोग, जो लोग केवल एकादशी व्रत इसलिए देखते हैं कि चावल ना खाना पड़े, तो व्रत कब कर सकते हैं?
अगर चावल ना खाना पड़े तो आप व्रत रख सकते, तो आप वाली एकादशी का व्रत रख सकते हैं 17 तारीख को, जिसमें चावल निषेध है। अब आप मुझसे पूछोगे दीदी आप क्या कर रहे हो, तो मैं बेसिकली 2 दिन का व्रत रख रही हूँ। 17 तारीख को मैं फलाहार से व्रत रखूंगी, अर्थात फल खा के व्रत रखूंगी, और 18 तारीख को जो है मैं व्रत रखूंगी निर्जला एकादशी का। अच्छा, दान वान किस दिन करना है? जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन दान करना है। आप 16 तारीख को भी दान कर सकते हैं, क्योंकि 16 तारीख को गंगा दशहरा है। आप 17 तारीख को भी दान कर सकते हो और आप 18 तारीख को भी दान कर सकते हो। बेसिकली दोनों दिनों में से कौन सा दिन व्रत रखना बेस्ट रहेगा, तो दोनों दिनों में से अगर मैं बात करूं तो दोनों दिनों में से बेस्ट जो रहेगा वो 18 तारीख को व्रत रखना रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।